इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसके बाद 23 को भी सबकी नजरें जम्मू कश्मीर के ऊपर हैं क्योंकि सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 23 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की यूनियन टेरिटरी की जो एग्जीक्यूटिव है उसकी मीटिंग होने जा रही है और कठुआ के अंदर मीटिंग होगी। लेकिन उससे पहले 23 तारीख को उस मीटिंग से पहले कल एक और मीटिंग होगी पार्टी की और एग्जीक्यूटिव यूनियन टेरिटरी के लेवल पे जो मीटिंग होगी उसमें कौन सी चीजें डिस्कस होंगी ये कल तय किया जाएगा 22 तारीख को। पार्टी जराये के मुताबिक बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली लाने की कोशिश है। तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने पर बात तो होगी ही, लेकिन साथ साथ जम्मू कश्मीर की सियासी और सलामती सूरत हाल और दीगर अहम उमूर हैं जिनमें मुलाजमीन, आरजी मुलाजमीन, कश्मीरी पंडितों के मामला, टारगेट किलिंग, सिक्योरिटी, बाकी सारी चीजें हैं जो डिस्कस होनी है। लेकिन जो पार्टी जराये बता रहे हैं कि जब मीटिंग 23 तारीख को होगी जिसमें मरकजी कयादत भी पार्टी का इस मीटिंग का हिस्सा बनने जा रही है, जिसमें सह प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के आशीष सूद, उनकी तरफ से इस मीटिंग की सदारत की जाएगी। पार्टी सदर रविंद्र रैना भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह होंगे, तरुण चुग होंगे, यानी नेशनल जनरल सेक्रेटरी, वो भी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और मौजूदा सूरत हाल और पार्टी की तरफ से उठाए जाने वाले इकदाम पर मुफस्सिल रोशनी डालने के बाद तबादला ख्याल होगा। जराये जो बताते हैं कि इस मीटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप यह होगा कि करारदाद पास की जाएगी पार्टी लीडरशिप की तरफ से 23 तारीख को, और उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे मामला जो इस वक्त काफी सुर्खियों में है और कहीं पार्टी के लिए या इंतजामिया के लिए भी परेशानी का सबब ना बने, उन सारी चीजों पर ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा। जराये ये बताते हैं कि एक तो ये कि जब ये जिम्मेदारी इस वक्त पार्टी लीडरान को दी गई है कि 23 तारीख को मीटिंग होगी, हाल ही में दिल्ली के अंदर जो इजलास खत्म हुआ मजलिस आमिला का, अब 23 तारीख को जब जम्मू कश्मीर के अंदर इजलास होगा तो उसमें दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो ये पिछले कुछ दिनों के दौरान जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी तनकीद का निशाना बीजेपी भी बनी है, हुकूमत भी बनी है, तो उस पॉइंट पर डिस्कशन करने के बाद ये चीज भी एजेंडे में शामिल है और वो करारदाद के अंदर चीज डिस्कस होगी, वहां पर मेंशन की जाएगी। इसके अलावा जिन एरियाज के अंदर सिक्योरिटी का मसला है, विलेज डिफेंस गार्ड्स का या कमेटियों का मसला है, वो मसला भी यहां पर इस करारदाद के जरिए एक बार फिर हाईलाइट करने की कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से। और पार्टी के अंदर जो जराये वो बताते हैं कि वो मुलाजमीन जो तकरीबन 256-57 दिनों से एहतजाज पर हैं, उनका मामला भी डिस्कस करने के बाद करारदाद के अंदर होगा। और वो एम्प्लॉयज जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं लेकिन आर्जी बुनियादों पर गुज़श्ता कई सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनका मसला भी उठाने की कोशिश पार्टी क़यादत की तरफ से होगी। रहबरे खेल, रहबरे जंगलात या जो डेली वेजेस दीगर डिपार्टमेंट्स के हैं जिनमें जल शक्ति के हैं, पीडीडी के हैं, मुसलसल हमने जम्मू के अंदर वादी के अंदर सरापा एहतजाज जिनको देखा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का मसला है, इंतजामी काउंसिल का 23 नवंबर का फैसला जिसके बाद एहतजाज मजीद ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स ने किए हैं, तो उनके भी मामलात को सुलझाया जाए, मसला जो है वो हल किया जाए। इसके लिए भी जब रेजोल्यूशन पार्टी जराये के मुताबिक लाया जाएगा तो उसमें ये पॉइंट्स मेंशन किए जाएंगे ताकि एक मजबूत और मुस्तहकम पॉलिसी बन सके। यूटी लेवल पर डिस्कस करने के बाद पार्टी के आला क़यादत को उसके बाद ये सारी चीजें जो है वो ऑन पेपर डिमांड्स के साथ सौंप दी जाएगी नई दिल्ली के अंदर। जब दिल्ली सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के हवाले से ये पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो मूव होगा, जो करारदाद मूव होगी, वो ये होगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्दी से असेंबली के इंतखाबात कराए जाएं। जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की भारतीय जनता पार्टी की जो क़यादत है वो इस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन को मूव करेंगे। सुनील सेठी साहब को ये काम सौंपा गया कि वो मसवदा जो है करारदाद का वो तैयार करें और कल जब जो उनके ऑफिस बेयरर्स हैं और बीजेपी के वो बैठेंगे, वो इसको हतमी शक्ल देंगे ताकि 22 तारीख की जो बड़ा इजलास है, एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है, वो मुनक्किद हो सके। तो मुलाजमीन से लेकर तरक्याती मंसूबे, तरक्याती मंसूबों से लेकर अमन कानून की सूरत हाल और अमन कानून की सूरत हाल से लेकर वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत और क़यादत के अंदर G20 के इजलास और G20 का इजलास में 2 इजलास जम्मू कश्मीर के अंदर कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की क़यादत को मुबारकबाद भी दी जाएगी और शुक्रिया भी जो वो किया जाएगा। ताहम सबकी नजरें रहेंगी जी 23 तारीख पर
जिस दिन इजलास होना है, एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होना, उस वक्त पॉलिटिकल करारदाद क्या कुछ होगी, बड़ा सवाल यह होगा। क्योंकि नेशनल हुकअप पर जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी उसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र तो हुआ लेकिन चुनाव का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बारी आ रही है तो प्रायोरिटी पर एक करारदाद रखा जा रहा है जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराने की मांग बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली यूटी की तरफ से की जाएगी। बहरहाल बात हो रही है 370, बात हो रही है करारदादों की, बात हो रही है बीजेपी की, तो बात जरा मरकजी हुकूमत की भी करें और मरकजी हुकूमत के अंदर कद्दावर शख्सियत अमित शाह की भी बात करें। क्योंकि अमित शाह का बड़ा बयान जम्मू कश्मीर के हवाले से सामने आया है और अमित शाह का मानना है कि 370 खत्म होने के बाद यानी 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया उसके बाद बदल रहे हैं जम्मू कश्मीर के हालात और बदलते हालात के बीच तालीम हासिल करने वाले नौजवानों की तादाद भी जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रही है। यानी जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर यूटी के अंदर 32,000 बच्चे अक्रॉस द कंट्री यानी पूरे मुल्क से इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। पूरे मुल्क से 32,000 बच्चों ने दाखिला लिया है जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेज के अंदर, ताकि वो अपनी तालीम को जारी रख सके। और अमित शाह साहब का मानना है कि ये 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ है कि इतने बड़े तादाद में बच्चों ने वहां पर हिस्सा लिया हो। इससे पहले हालात ये थी कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज महीनों भर बंद रहते थे और वहां के बच्चे बैरून रियासत चले जाते थे। लेकिन अब रिवर्स गियर चला है और उल्टी गंगा जो बह रही थी उसको रोक दिया गया और सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। तो ये एक तरफ से बयान आया और दूसरी तरफ से बयान जो आया है वो इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी कार्रवाइयों के हवाले से भी साफ कर दिया गया है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस की डोमिनेंस है, पकड़ है और इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की वारदातें लगातार कम हो रही है। वजीर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कल से एक इजलास चल रहा है दिल्ली के अंदर जिसमें सभी रियासतों के डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, आईजीपीज हैं, उसके साथ साथ एमएचए के दीगर एमएचए से वाबस्ता इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर इदारों के सरबराहान हैं। तो वहां पर कल वज़ीर दाखिला साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मुल्क की सलामती सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे और जम्मू कश्मीर का जब जिक्र आया तो कहा गया कि 32,000 बच्चे पूरे मुल्क से इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर पढ़ रहे हैं और दरअसल ये उस बड़े फैसले का नतीजा है और सिक्योरिटी एजेंसीज का काम का नतीजा है कि अब वहां कॉलेज यूनिवर्सिटियां चल रही है और बच्चे जो वहां पर तालीम के लिए आ रहे हैं। एक तरफ से ये कहा गया है और दूसरी तरफ से जो वज़ीर आज़म साहब का दफ्तर है उनकी तरफ से जो बयान दिया जा रहा है वो ये है कि आज वज़ीर आज़म साहब जो है वो इस इजलास में खुद भी मौजूद रहेंगे और 2014 के बाद हम लगातार देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब जब भी डायरेक्टर जनरल पुलिस, आईजीपीज और इंटेलिजेंस ब्यूरो की मीटिंग होती है तो उसमें आज खुद रहते हैं, उनके इनपुट्स को सुनते हैं, सरकार की काम के हवाले से उनसे बात करते हैं ताकि मुस्तकबिल के लाहेमल को तरतीब दिया जाए। बहरहाल अमित शाह का बड़ा बयान हमने आपके सामने रख दिया है। शाह के बयान के बाद जरा एक और सरकारी कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन सरकारी कार्रवाई हुई है देर से क्योंकि मुलाजिम रिटायर हो गया है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पता लगा कि जनाब मामला सही नहीं है। जनूबी कश्मीर से खबर, अनंतनाग से इस वक्त की बड़ी खबर कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दिए हैं जी साबिक सीएमओ के खिलाफ और यह कहा गया कि साबिक सीएमओ ने अपने दौर के दौरान इलीगल अपॉइंटमेंट्स की हैं और उन इलीगल अपॉइंटमेंट्स की छानबीन के लिए बाज़ाब्ता तौर पर हाई लेवल कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है जो अपनी रिपोर्ट या इंतजामिया को सौंपेगी जिसके बाद कार्रवाई होगी। और चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम अनंतनाग को डायरेक्ट किया गया है कि वो तमाम तर जरूरी कागजात जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर को दे दे और इंक्वायरी ऑफिसर से ये कहा गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये पूरा मामला जो है ब्लैक एंड व्हाइट में इंतजामिया के सामने हो। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या, किन लोगों को रोजगार दिया गया था और क्या वाकईतन वो चोर दरवाजे से नौकरियां फराहम की गई थी और पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल किया गया था। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ फिदा हुसैन भी है। फिदा, साउथ कश्मीर का इलाका जहां से खबर यह है कि साबिक सीएमओ अनंतनाग के खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि कार्रवाई इसलिए हो रही है उन्होंने अपने चेयर का नाजायज फायदा उठाया, गैर कानूनी तौर पर तकर्री की और बाज़ाब्ता तौर पर उसके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में उसकी मदद की है और अब इंक्वायरी रिपोर्ट विद इन 1 मंथ। क्या कुछ डिटेल है, किसकी नौकरी लगी थी? और देखिए किसकी नौकरी लग गई है, किसके दस्तखत उस वक्त चले हैं और अब जो सारा मामला है अब ये सामने आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन जब हो जाएगी, चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर को मुकर्रर किया गया है, इसकी पूरी तहकीकात, इसकी पूरी छानबीन जो है उसके बाद जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो वो मंजर आम पर आ जाएगी।
साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम अनंतनाग है उनसे कहा गया कि वो ताउन करे, जो भी दस्तावेज जो तहकीकात कमेटी है उनको चाहिए वो फराहम करे। लेकिन अब मामला यही है कि क्या ये जो गैर कानूनी तकरार क्या हुई है, क्या इसमें गलत दस्तखत हुए हैं, क्या ये उस वक्त जब सीएमओ जो थे क्या उन्होंने किसी का शव खून किया, क्या किसी जो जॉब था क्या ये किसी और को लगना था और उन्होंने अपने मत पसंद को किया है। ये सारी चीजें जो है ये तहकीकाती कमेटी बनाई गई है जिसमें चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। वो जब साबिक चीफ मेडिकल ऑफिसर उनके सामने आएंगे तो तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन अब चूंकि तो रिटायर्ड हो चुके हैं अब, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी कहीं ना कहीं पर जो तहकीकाती कमेटी है, जो सरकार है, सरकार ने ये माना होगा कि अगर कहीं पे कोताहियां हुई है तो उन कोताहियों को दूर करने के लिए ये कमेटी बिठाना जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं पे लोग इस चीज को सराहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वाकई तौर पर चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खबर यह है कि एक ऑर्डरली की तकर्री हुई है और यही वजह है कि अब साबिक सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई हुई है। साबिक सीएमओ के इस खिलाफ कार्रवाई हो न हो, रिपोर्ट क्या कुछ कहें, लेकिन मुलाजमीन के लिए एक अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि सभी मुलाजमीन की तालीमी असनाद की रीचेकिंग हो रही है, रिवेरिफिकेशन हो रही है और उस रिवेरिफिकेशन के दौरान काफी चौंका देने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। और अब खबर जो हम आपके सामने रख रहे हैं मुलाजमीन के हवाले से, खबर यह है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने रिपोर्ट आने के बाद 6 मुलाजमीन को उनकी मुलाजमतों से बर्खास्त कर दिया है, सबकदोश कर दिया है। और खबर यह है कि ये एम्प्लॉय जिन्हें निकाला गया है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि उन्होंने जब अपनी दस्तावेजात दिए थे वो दस्तावेजात फेक निकले हैं, फर्जी निकले हैं। 6 मुलाजमीन को सैक किया गया जी रिक्रूटमेंट फ्रॉड के तहत, ये खबर सामने आ रही है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया का बड़ा फैसला है। और ये 6 मुलाजमीन जो है वो जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे प्लानिंग और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर निकाला गया है। उन 6 के 6 मुलाजमीन का ताल्लुक जो है वो सूबा कश्मीर से है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB जम्मू कश्मीर का एक वाहिद इदारा जहां पर इम्तिहानात लिए जाते हैं, तरह तरह की मशक्कतों के बाद क्लियरेंस लिस्टें आती हैं, उन्होंने जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट की असामियां पुर की और 2012 में लिस्ट को शाया किया। अफसोस का मकाम यहां पर सिर्फ इतना है कि 2012 में मुलाजमतें फराहम की गई और 2023 में हुकूमत को पता लगा कि जाली डिग्रियां दी गई हैं। अब आप समझ सकते हैं 12 में ऑर्डर आया है, 23 में जाली डिग्रियों की बात हो रही है। तकरीबन कमोबेश 11-12 साल के बाद बहरहाल 6 मुलाजमीन को सबकदोश किया गया, निकाला गया है जी। और इल्जाम उन पर यह है कि उन्होंने जो अपनी सर्विस डिग्रियां दी है, जब उनकी भर्तियां की गई थी, जब उनका क्रॉस चेक हुआ तो क्रॉस चेक के दौरान पता लगा कि वो सारी फर्जी हैं। और यही वजह है कि अब इन सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और उनकी अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर दिया गया है। शुपिया, उसके साथ साथ कुलगाम, उसके साथ साथ जनाब DH-पोरा कि ये सारे लगभग लड़के हैं जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की उस लिस्ट में आए थे जो साल 2012 में जारी की गई थी और 12 में ज्वाइन करने के बाद 2023 में उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्योंकि हुकूमती ज़राए के मुताबिक उन सभी लोगों की डिग्रियां जो है वो फर्जी निकली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुलाजमीन के बाद बात जरा विलेज डिफेंस कमेटियों के हवाले से भी करते हैं। और जो इससे पहले VDCs बनाए गए थे, अब उसके बाद उस स्कीम को बदल दिया गया, विलेज डिफेंस गार्ड्स बनाए गए। लेकिन पुराने जो कुछ VDCs थे उनके लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उन्हें राहत अदालत से नहीं मिली है। दरअसल हुकूमत की तरफ से जो विलेज डिफेंस गार्ड्स का मामला सामने रखकर अगस्त के महीने में एक ऐलान किया गया था मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से कि जो विलेज डिफेंस कमेटियां उसी तर्ज पर विलेज डिफेंस गार्ड जम्मू कश्मीर के अंदर काम करेंगे और 619 के करीब ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर, और फिर हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर
इसके लिए हुक्मनामे भी जारी हुए। पुरानी जो कमेटियां थी उनको खत्म करते हुए विलेज डिफेंस गार्ड्स अब नई सिरे से जिम्मेदारियां संभालेंगे, ये ऑर्डर जारी हुआ है। लेकिन हुकूमत के इस फैसले के जो 14 अगस्त 2022 को ऑर्डर आया था, कुछ पुराने जो वीडीसीज थे कमेटियों में 1995, 1998, 99 के बाद काम कर रहे थे, वो अदालत चले गए और अदालत में उन्होंने जाकर अपनी बात रखी, कहा कि हमने इतनी तवील मुद्दत से काम किया है लेकिन हमें अचानक से खत्म करके नई स्कीम जो है विलेज डिफेंस गार्ड्स की सरकार लेकर आई है, तो हमें इस पर कम से कम राहत दी जाए। और जो हुकूमत का ऑर्डर है या जो हुक्मनामा फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुख्तलिफ अजला के अंदर भी जारी किए गए, नई कमेटियों को लेकर, नई गार्ड्स को लेकर उस हुक्मनामे पर रोक लगाई जाए। लेकिन अदालत से इसलिए उन विलेज डिफेंस कमेटियों के जिम्मेदारान के लिए या जो विलेज डिफेंस कमेटियों के मेंबरान पुराने थे उनके लिए झटका है जो अदालत गए थे, क्योंकि हुकूमत का जो ऑर्डर था उस पर ब्रेक लगाना, उस पर स्टे लगाना, इस बात को कोर्ट ने नहीं माना है, अर्जी एक तरह से खारिज कर दी और यह कहते हुए कि मुल्क के अंदर सलामती सूरत हाल, शहरियों को तहफ्फुज देना या जो मुल्क या रियासत मुखालिफ जो एक बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी इदारों के सामने है, उस हिकमत अमली के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर इस नए प्लान के मुताबिक विलेज डिफेंस गार्ड्स का कयाम अमल में लाया गया है। लिहाजा हुकूमत का जो ऑर्डर है उसको सही ठहराते हुए जस्टिस भारती जिन्होंने कल इस मामले की समाअत की और विलेज डिफेंस कमेटियां चूंकि रामबन, किश्तवाड़, डोडा और राजौरी की कुछ इलाकों के अंदर जो 1995 के बाद ऑलरेडी काम कर रहे थे, उनका यह ऐतराज है कि नई कमेटियां तो आपने बनाई लेकिन पुरानों का क्या, और नई जो गार्ड्स बनाए उसके दो अलग अलग कैटेगरीज नए हुक्मनामे के मुताबिक बनी थी, V1, V2, जिसमें 4 से 4500 यानी 4500 तक सैलरी देने की बात सरकार की तरफ से कही गई। लेकिन कुल मिलाकर वो हुक्मनामा जो हुकूमत का था उस पर रोक लगाने की जो मांग पुराने वीडीसीज ने की थी, उस पर अदालत ने समाअत की और उस पर स्टे लगाने से अदालत ने इनकार कर दिया। वीडीजीज के मामले पर हाईकोर्ट ने समाअत की नहीं, और समाअत की लेकिन वो हुक्म देते कि इसको स्टे करें जी नए ऑर्डर को, वो हुआ नहीं है। 6 हफ्तों का वक्त दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो अपना काउंटर एफिडेविट जो है वो इस मामले में फाइल करे, क्योंकि 619 लोग कमोबेश जो थे वो चले गए थे जनाब कोर्ट के अंदर, जिन्होंने इस बात की गुहार लगाई थी कि सरकार ने जो नया वीडीजीज का स्कीम मुतारुफ कराया और पुराना स्कीम खत्म कर दिया, उससे हमें काफी नुकसान हो रहा है और उसको देखा जाए, और हमने इतना काम भी किया। तो वो सारी बातें सुनने के बाद ही नोटिस जारी करने का फैसला लिया। ताहम ब्रेक लगाई जाए, स्टे लगाया जाए, इस पर हुकूमत को एक राहत है, क्योंकि हाई कोर्ट ने रिफ्यूज किया वीडीजीज पर स्टे लगाने के हवाले से। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जो मुलाजमीन पिछले 250 दिन से सरापा एहतजाज है जम्मू के अंदर, उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक पैगाम है। पैगाम के अंदर क्या शीरीनी है बताएंगे आपको। फिर आपको यह भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर एक मुनफरिद मकाम रखता है पूरी दुनिया के अंदर, और इसका अब बाज़ाब्ता तौर पर दुनिया तक पैगाम पहुंचाने के लिए एक और कदम उठाया जा रहा है कलम के हवाले से। क्या कुछ ये होगा, दोनों खबरें बैक टू बैक आपके सामने रखेंगे, आपकी फोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करवाएंगे। उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद दोनों बड़ी खबरें।